फ्लोर से, आसन से उठाने का प्रयास करें और पूरा जो आपका बैलेंस है आपके शरीर में, आपकी हथेलियां मजबूत होती हुई आपके शरीर का बैलेंस पूरा आपकी हथेलियों में। चाहे तो आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। वापस आ जाएंगे। अब हम पैरों को खोल देंगे। करेंगे दंड आसन में बैठने का प्रयास करें सभी। पैरों को खोल दें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे। अब हम करेंगे बैठ करके कुछ आसन। करेंगे जानु शीर्षासन। दाएं पैर को मोड़कर बाईं जंघा मूल के पास रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से ऊपर, जिस तरह से हम हाथों को ऊपर ले जाते हैं उसी तरह से वापस लाते हैं, तो दाएं बाएं से ऊपर लेके जाएंगे। श्वास खाली करते हुए कमर से झुकते हुए दोनों हाथों से ग्रिप बनाते हुए तलवे को पकड़े और कोहनियां आसन से लग जाती हैं। नाक माथा घुटने पर कुछ पल के लिए रुके। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास खाली करते हुए दाएं बाएं से हाथों को धीरे धीरे वापस लेकर आए, वापस दंडासन में आ जाए। अब हम इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। अपना दायां पैर सीधा, बायां पैर मोड़कर दाईं जंघा मूल के पास रखेंगे। दोनों हाथ घुटने पर और श्वास भरते हुए दाएं बाएं से हाथों को ऊपर लेकर जाएं। श्वास खाली करते हुए झुकेंगे आगे की तरफ। कमर से उदर के विभिन्न अंगों पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करेंगे। कुछ पल रुके। श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास खाली करते हुए दाएं बाएं से वापस आ जाएंगे। अब दोनों पैरों को खोल लें। फिर से दंड आसन में बैठे। करेंगे पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से ऊपर कान की सीध में, और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे कमर से झुकेंगे आगे की तरफ। हथेलियों से अपने पैर के तलवे को ग्रिप करें, पकड़े और श्वास को पूरी तरह से खाली करें। नाक माथा आपके घुटनों में। श्वास को भरते हुए मध्य में आए और श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे वापस आए। अब हम करेंगे वक्रासन। दाएं पैर को मोड़कर बाईं जंघा मूल के पास एड़ी को रखेंगे और अपने चेस्ट से दबाएं अपने पैर को और अपना दायां हाथ पीछे लेके जाएंगे। जो हाथ पैर हमारा उठा हुआ है वही हाथ पीछे जाएगा। श्वास भरते हुए बायां हाथ ऊपर और श्वास को खाली करते हुए घुटने को ग्रिप करेंगे। गर्दन को और कमर को ट्विस्ट करते हुए दाईं तरफ और बाएं हाथ से घुटना लॉक करते हुए आपका घुटने को टच करेंगे। कुछ पल के लिए रुके। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। श्वास भरते हुए मध्य में हाथों को लेकर आए और श्वास खाली करते हुए पैरों की स्थिति वापस लेकर आए, हाथों को भी वापस लेकर आए। अब दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़कर दाईं जंघा मूल के पास एड़ी रखेंगे और अपने घुटने को छाती से दबाएंगे। हमारा बायां हाथ पीछे, दायां हाथ श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे घुटना लॉक करते हुए गर्दन पीछे, कमर से ट्विस्ट करते हुए बाईं तरफ देखने का प्रयास। कुछ पल के लिए रुके। श्वास को भरते हुए वापस हाथ मध्य में, श्वास खाली करते हुए वापस लेकर आएंगे हाथों को। इसके बाद अब हम पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठे। दोनों हथेलियां हमारे घुटने पर, कमर गर्दन सीधी, अपने आप में परिपूर्ण आसन, एकमात्र आसन है जिसे खाने के तुरंत बाद भी किया जा सकता है। यहीं से हम करेंगे मंडूक आसन।
दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के अगल बगल रखें, गहरा लंबा श्वास भरें और अपने हाथों से नाभि प्रदेश के अगल बगल के क्षेत्र को प्रेस करेंगे और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुके। ये भी पैनक्रियास में इंसुलिन को सिक्रीट करने का अच्छा आसन है, तो डायबिटिक के लिए ये भी उत्तम आसन है। कुछ पल के लिए रुके, मुट्ठियों से दबाव बना के रखें ताकि आपको आपकी हार्ट जो है बीट वो भी सुनाई देती है। अगर प्रेशर से आप करते हैं, बहुत प्रेशर से नहीं करना, लेकिन इतना कि आपका हार्ट बीट आपको सुनाई देती है। श्वास भरते हुए मध्य में आए। अब श्वास को खाली करते हुए हाथों की स्थिति वापस लेकर आए। दाईं हथेली को नाभि क्षेत्र पर, बाईं हथेली को दाएं हाथ के ऊपर रखेंगे। श्वास भरे और हाथों से, हथेलियों से नाभि क्षेत्र को अंदर की तरफ प्रेस करें। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे झुकेंगे अपनी आगे की तरफ, निगाह सामने रखें और आंखों को नीचे की तरफ नहीं रखेंगे। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास खाली करते हुए वापस हथेलियां लेकर आए। अब हथेलियों को पलट दें, जो हथेली नीचे थी उसे ऊपर रखें, जो ऊपर थी उसे नीचे रखें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, नाभि प्रदेश को प्रेस करें, श्वास को खाली करें और धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें। कुछ पल के लिए रुकें। श्वास भरते हुए मध्य में और श्वास को खाली करते हुए वापस आएंगे। यहीं से हम करेंगे शशक आसन। श्वास को भरते हुए दाएं बाएं से हाथ को ऊपर लेके जाएंगे कान की सीध में और बिल्कुल श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे झुकेंगे अपनी आगे की ओर। बिल्कुल रिलैक्सेशन पोज। टेंशन, एंजाइटी और हमारी जितनी भी मानसिक परेशानियां होती हैं उनके लिए उत्तम आसन है। आंखों को कोमलता से आप बंद रख सकते हैं तो बंद रखें। आपका माथा आसन से लग जाता है, दोनों हथेलियां आसन से लगती हैं और छाती घुटनों से लगी हुई होती है और दोनों नितंब आपके एड़ी से लगे हुए होते हैं। श्वास भरते हुए मध्य में और यहीं से दोनों पैरों को खोलेंगे, करेंगे पार्ट 2। श्वास को खाली करते हुए एक बार पुनः आगे की तरफ झुकेंगे। शशक आसन पार्ट 2। दोनों पैरों में गैप रखें और इस बार हम अपनी ठोड़ी को आसन से लगाएंगे। दोनों हथेलियों में बीच में देखने का प्रयास करेंगे। माथा आसन से नहीं लगेगा, सिर्फ छाती और हमारी ठोड़ी आसन से लगी हुई होगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में आएंगे। यहीं से करेंगे उत्तान मंडूक आसन। श्वास भरते हुए हाथों को वापस ले आए, पैरों की पोजीशन उसी तरह से रहने देंगे। श्वास भरते हुए एक बार पुनः हाथ ऊपर, दाएं हाथ से बाएं शोल्डर को टच करें और बाएं हाथ से दाएं शोल्डर को पकड़ते हुए हमारी दोनों उंगलियों का जो रुख है वो आसमान की तरफ, गर्दन बिल्कुल दोनों हाथों के बीच में। गहरा लंबा श्वास भरें। अगर श्वास भर के आप रुक सकते हैं, किसी तरह का बीपी का कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर हार्ट की कोई डिजीज की प्रॉब्लम नहीं है तो आप श्वास रोक कर कुछ पल के लिए रुकें, अदरवाइज सामान्य श्वासों में रुकेंगे। श्वासों को खाली करते हुए दोनों हाथों को ग्रिप छोड़ते हुए वापस आए, श्वास खाली करते हुए और दोनों घुटनों पे खड़े हो जाएंगे। अब करेंगे हम अर्ध उष्ट्रासन। दोनों अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ झुके। सबसे पहले ध्यान रखें कि जब भी आप पीछे तरफ झुके तो स्टमक वाला, उदर वाला हिस्सा पहले ऊपर की तरफ उठाएं, गर्दन को बाद में लेके जाएं। कुछ पल के लिए रुके, श्वास खाली करते हुए वापस आएंगे। श्वास भरते हुए एक बार फिर से करें और सामान्य श्वासों में रुकेंगे। श्वास भरते हुए वापस आए,
अब करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे। दोनों पैरों में आपका कंधे के बराबर ही फासला रहेगा। पहले दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी को और धीरे धीरे बाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी को पकड़ेंगे और फिर धीरे धीरे गर्दन को पीछे झुकाएं, कुछ पल रुकें। श्वास को भरते हुए वापस आए। धीरे धीरे वापस पोजीशन में आ जाएं। एक बार फिर से दंडासन में आएंगे। करेंगे तितली आसन और उसके बाद कुछ जॉगिंग खड़े होकर दंडासन में आए। कमर गर्दन सीधी करें, सांसों को सामान्य करेंगे। गहरे लंबे श्वास भरें, श्वास भर के श्वास को बाहर निकालें। अब दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए लेकर आएंगे। करेंगे हम तितली आसन। भद्रासन में बैठने का प्रयास करें। दोनों आपके जो घुटने होते हैं उन्हें कम से कम नीचे लगाने का प्रयास और कमर गर्दन बिल्कुल सीधे। कुछ पल इसी आसन में रहने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए श्वास को खाली करते हुए दोनों हथेल आपकी कोहनियां आसन से आगे की तरफ झुकने का प्रयास करें। नाक माथा हो सके तो आसन से लगाएं, वरना जहां तक आप अपनी क्षमता के अनुसार झुक सकते हैं वहां तक झुके। श्वास भरते हुए मध्य में अब करेंगे हम बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन। पूरे पैरों को ऊपर लेके जाएं, श्वास भरते हुए और श्वास खाली करते हुए नीचे आसन से लगाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास खाली करते हुए नीचे। तीव्रता के साथ करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करें और यहीं से आप खड़े हो जाएं अपने अपने आसन पे। करेंगे कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस। गहरे लंबे श्वास भरें और श्वास को खाली करते रहें। अब अपने पैरों का संचालन करेंगे, यानी कि हल्की हल्की रनिंग स्टार्ट करेंगे। पहले पैरों से अपने पंजों पर रनिंग स्टार्ट करें। अपनी स्पीड को बढ़ाएं। दोनों हाथों का भी आगे पीछे, हाथों का संचालन आगे पीछे, पैरों का भी। रनिंग को थोड़ा सा फास्ट करें। दोनों हाथों को खोलेंगे, पूर्ण हाथ संचालन करेंगे, एड़ी रिदम से लगती हुई। वापस आ जाएं। गहरा लंबा श्वास भर के खाली करेंगे। दोनों हाथ आपके शोल्डर पे रखें, सामने ले जाते हुए 5 बार आगे झटके के साथ ले जाएं। दाएं बाएं। श्वास भरते हुए ऊपर और शोल्डर पर, श्वास खाली करते हुए और श्वास भरते हुए। शोल्डर पे हाथों को रखेंगे, पूरा शोल्डर का मूवमेंट करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास खाली करते हुए नीचे। श्वासों के साथ करें 5 बार। विपरीत दिशा में भी करेंगे इसको। वापस आ जाएंगे। अब दोनों हाथों को अपने छाती के पास रखें और अपने घुटने को अपनी हथेलियों से टच करने का प्रयास करेंगे। फास्ट।
वापस दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास को खाली करते हुए दायां हाथ बाएं पैर के पंजे से टच करेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर और फिर श्वास को खाली करते हुए दायां पैर बाएं हथेली से टच करेंगे। वापस आएंगे करके श्वासों के साथ श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए हाथ नीचे। वापस आ जाएंगे हाथ लेके, श्वास भरें, श्वास खाली करें। अब हम हाथों का पूर्ण संचालन करेंगे, रोटेट करेंगे हाथों को। दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, 5 बार रोटेट करें, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए हाथ नीचे। विपरीत दिशा में भी करेंगे। वापस आ जाएंगे। अब बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, रोटेशन करेंगे श्वासों के साथ। विपरीत दिशा में भी करें। वापस आ जाएं। दोनों हाथों से एक साथ रोटेशन करेंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए हाथ नीचे। विपरीत दिशा में भी करेंगे। एक साथ रोटेशन करें, आगे से पीछे, पीछे से आगे। विपरीत दिशा में भी पहिए की तरह हाथों को चलाएंगे। आ जाएंगे वापस। अब आगे की तरफ से भी पूर्ण, आगे की तरफ से हाथों का सर्कल बनाएं। विपरीत दिशा भी, विपरीत दिशा में सर्कल बनाएं। आ जाएंगे वापस। अब आ जाए अपनी कमर के पास, कमर को रोटेट करेंगे, श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए अपने कमर से सर्कल बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे बड़े से बड़ा। पीछे झुके, आगे की तरफ झुके। और अब विपरीत दिशा में भी रोटेट करेंगे इस पूरी कमर को। वापस आ जाएं। आएंगे अपने घुटनों के पास, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखेंगे, प्रेशर बिल्कुल नहीं रखेंगे और घुटनों से सर्कल बनाएंगे। हल्के हाथ रखें घुटनों पर और घुटनों से सर्कल बनाने का प्रयास करें। सामान्य श्वास से भरते रहें और छोड़ते रहें। विपरीत दिशा में भी सर्कल बनाएंगे। दोनों पैरों में कंधे के बराबर फासला रखें। अंदर से बाहर की तरफ सर्कल बनाएं और साथ साथ अपने घुटनों की मालिश भी करें। विपरीत दिशा में भी वापस दोनों घुटनों को जोड़ें आपस में, फिर से आगे पीछे करेंगे घुटनों को। ये आपके पैरों को और आपके घुटनों को स्ट्रेंथ देता है। वापस आ जाएं। दोनों पैरों में कंधे के बराबर फासला करेंगे, कटी चक्र आसन। दोनों हाथ समानांतर एक दूसरे के सामने लेकर आएंगे। श्वास बढ़ते हुए हाथ को पीछे ले जाएं। दायां हाथ सीधा, बायां हाथ दाएं कंधे पर और हमारी गर्दन और कमर दोनों दाएं हाथ को देखती हुई गर्दन को ट्विस्ट, सॉरी, हमारी जो कमर है उसे ट्विस्ट करेंगे। कुछ पल के लिए रुके। स्थिरता के साथ हम जब करते हैं तो आसन, और जब हम गति के साथ करते हैं तो व्यायाम। मध्य में आए, श्वास खाली करते हुए, श्वास भरते हुए बाईं ओर। कुछ पल रुके। बायां हाथ सीधा, दायां हाथ शोल्डर पर। वापस आए। अब गति के साथ व्यायाम के तौर पर इसे कर लेंगे।
10 बार करके वापस आ जाएंगे। अब फिर से दोनों हाथ सामने लेके आए, करेंगे इसका सेकंड पार्ट। दोनों हाथों में समानांतर गैप रखेंगे। इस बार हम हाथ को दाएं शोल्डर पर नहीं रख के सीधा रखेंगे। वापस आए सामने, श्वास भरते हुए बाईं ओर, दोनों हाथों में समानांतर गैप, श्वास खाली करते हुए मध्य में। अब गति के साथ करें, श्वासों का विशेष ध्यान रखें। श्वास भरते रहें, श्वास खाली करते रहें, क्योंकि जब हम श्वासों के साथ करते हैं तो हमें थकान भी महसूस नहीं होती है, बॉडी को पूरी तरह से ऑक्सीजन भी मिलती रहती है। वापस आ जाएंगे। अब इसका तीसरा पार्ट करेंगे। दाएं शोल्डर को हाथ रखते हुए बायां हाथ पीछे और उसी तरफ को ट्विस्ट भी करें। अब हाथों को एक्सचेंज करते रहे और पूरी कमर को ट्विस्ट करेंगे। वापस आ जाएं। अब करेंगे पक्षी आसन। दोनों पैरों में इतना ही गैप, श्वास दोनों हाथों को जोड़ के सामने रखें और श्वास भरते हुए हाथों को पूरी तरह खोल देंगे, पीछे झुके, श्वास खाली करते हुए आगे और 5 बार करते हुए वापस आएंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ ज्वाइन करें, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास खाली करते हुए आगे, श्वास भरते पीछे। वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, घुटने एड़ी पंजे सब मिले हुए। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, दाएं बाएं से हाथों की ग्रिप बनाएंगे और हथेलियां आसमान की तरफ। अब श्वास भरते हुए पंजों पे खड़े हो जाएं। पूरा वेट आपका पंजों पे, कुछ पल के लिए रुके, हाथ बिल्कुल सीधे। श्वास खाली करते हुए वापस आए। एक बार पुनः श्वास भरते हुए हाथों को खींचेंगे, करेंगे ताड़ासन। अपना पूरे शरीर का वेट आपके पंजों पर। अब आगे पीछे चलने का प्रयास करें पंजों पे। जितना भी स्पेस आपके पास है उतने स्पेस में आगे और पीछे चलें। अपनी एड़ी पे चलने का प्रयास करें, हाथों को खींच के ही रखेंगे। हमारे पैरों के पॉइंट्स दबते हैं, इससे मेमोरी शार्प होती है। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, हाइट बढ़ाने के लिए भी। मध्य में आ जाएंगे, यहीं से करेंगे। पैरों को खोलें, गैप करें दोनों पैरों के बीच में कंधे के बराबर। श्वास भरते हुए हाथ खींचे, करेंगे तिर्यक ताड़ासन। श्वास को खाली करते हुए झुकेंगे अपनी दाईं ओर। श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास खाली करते हुए झुकेंगे अपनी बाईं ओर। श्वास भरते हुए मध्य में, गति के साथ 5 बार कर लें। वापस आ जाएंगे। अब करेंगे अर्ध चक्रासन। क्योंकि साइड बेंडिंग हमारी हो गई, फॉरवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग के सभी आसनों का एक साथ हमें जरूर करना चाहिए अभ्यास, तो पूरे शरीर के अंग हमारे प्रभाव में आते हैं। श्वास को भरते हुए पीछे ले जाएं। सबसे पहले उदर का हिस्सा ऊपर करेंगे, फिर गर्दन को पीछे करेंगे। जिन लोगों को चक्कर आते हैं वो नहीं करें, जिनको पेन है सर्वाइकल का वो भी ना करें। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें। कुछ पल रुके, वापस आ जाए। फिर से श्वास भरें, श्वास को खाली करके वापस आ जाए। चलिए अब हम करेंगे पीटी। कम से कम 20 टाइम्स करके वापस आए।
जो लोग उछल नहीं सकते या घुटनों का दिक्कत होता है तो वो लोग आराम आराम से या हाथों को ही इस तरह से 1 2 3 4 करते हुए वापस आएंगे, बाकी लोग पीटी करके वापस आएंगे। वापस आ जाएं, गहरे लंबे श्वास भरें और श्वास को सामान्य करें, क्योंकि उखड़ी हुई सांसों में हमें कोई भी आसन या प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद हम करेंगे, दोनों हाथों को कमर पे रखें और पैर को दाएं बाएं करेंगे। वापस अब हम करेंगे वृक्षासन। गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। सबसे पहले दाएं पैर को उठा के बाईं जंघा मूल के पास रखेंगे। दोनों हाथों को जो साइड से ऊपर उठा के ले जाएं, ज्वाइन करें। श्वास भरते हुए कुछ पल रुके। श्वास खाली करते हुए वापस आए। अब अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए दाईं जंघा मूल के पास रखें। श्वास भरते हुए ऊपर हाथों को ले जाएं, कुछ पल के लिए रुके। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस। पैरों को खोले, ज्यादा से ज्यादा गैप बनाए। करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों हाथों को साइड पे सटा के रखें। श्वास भरते हुए दायां हाथ ऊपर और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे झुकेंगे अपनी बाईं ओर। अपने साइड की कमर से यथासंभव यथाशक्ति झुकने का प्रयास करें, शरीर की क्षमता से अधिक नहीं। श्वास भरते हुए मध्य में और श्वास खाली करते हुए हाथ वापस लेकर आए। श्वास भरते हुए बायां हाथ ऊपर और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे झुकेंगे अपनी दाईं ओर। श्वास भरते हुए मध्य में आ जाएं और वापस लेकर आए। श्वास खाली करते हुए दोनों हाथों को श्वास भरते हुए मध्य में लेके आएंगे। पार्ट 2 करेंगे इसका। और अपने बाएं पैर को का रुख हमें 90 डिग्री बनाने के लिए हथेली की तरफ को ही करना है, जहां की तरफ हमारे पंजे हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाए। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए झुके। चाहे तो हथेली आप आसन से लगा सकते हैं। बाईं हथेली ऊपर और बाईं हथेली को देखते हुए हमारी निगाह। कुछ पल रुके। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास खाली करते हुए वापस लेके आए पैर की स्थिति को और श्वास भरते हुए फिर से हाथ साइड में, पैर भी साइड में करें। बायां 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। श्वास खाली करते हुए झुके और पूरी हथेली आसन से लगाने का प्रयास। दायां हाथ हमारा ऊपर, दाएं हाथ को देखने का प्रयास। कुछ पल रुके। श्वास भरते हुए मध्य में आए, पैरों की स्थिति वापस लेकर आए। श्वास खाली करते हुए हाथ वापस लेकर आएंगे। करेंगे इसका तीसरा पार्ट। श्वास भरते हुए मध्य में दाएं पैर से बाएं हाथ की फिंगर को टच करेंगे और बायां हाथ ऊपर, विपरीत हाथ और विपरीत पैर के पंजे हम टच करें आपस में। 20 टाइम्स करके वापस आएंगे। जो हाथ हमारा ऊपर है उसी तरफ हम अपनी निगाहें रखने का प्रयास करें। आ जाएंगे वापस और करेंगे यौगिक डांस। 1 मिनट का यौगिक डांस करेंगे सभी। हाथों को ऐसे ही घुमाएं,
सिर्फ अपने आसपास हवा को महसूस करें, आंखें बंद करके। गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। चलिए अब हम करेंगे यौगिक डांस। स्टार्ट करें अपने अपने ही पूरा पैरों को और कमर को, हाथों को ट्विस्ट करते हुए। वापस आ जाएं। गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार के 4 राउंड। आसन के अग्रभाग की तरफ आ जाएं। सूर्य देव का आह्वान करेंगे। हाथ अपने पैरों को आपस में मिला के रखें। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्य तेजस्तेषां च जायते। पहला अभ्यास श्वास के साथ और आसन के नामों के साथ। प्रणाम आसन, दोनों हाथों को जोड़कर अनाहता चक्र के पास रखें सामान्य श्वासों में। यहीं से श्वास भरते हुए दोनों हाथ खींच के ऊपर लेके जाए, हस्तोत्थान आसन। और साथ में चक्र भी आप देख सकते हैं, हमारा विशुद्धि चक्र प्रभाव में आता हुआ। गले के पास हमारा विशुद्धि चक्र। श्वास को खाली करते हुए दोनों हथेलियां आसन से, दोनों पैर आसन से, नाक माथा घुटने की तरफ। पादहस्तासन। श्वास को पूरी तरह खाली करें। स्वादिष्टान चक्र हमारा प्रभाव में आता हुआ, नाभि चक्र के नीचे, मूलाधार चक्र से ऊपर। यहीं से श्वास भरें। बायां पैर पीछे लेकर जाएं, गर्दन ऊपर। अश्व संचालन। दायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरे पूरा। अब अपने दाएं पैर को भी एक ही बार में पीछे लेकर जाएं, श्वास खाली करें। नाभि क्षेत्र की तरफ देखें, नाक माथा घुटने की तरफ। दोनों हथेलियां, दोनों पंजे हमारे आसन से लगे हुए। पर्वत आसन। विशुद्धि चक्र हमारा प्रभाव में आता हुआ। सामान्य श्वासों में पृथ्वी के पैरेलल आए, फिर अपना घुटना सबसे पहले, फिर छाती और फिर ठोड़ी। शरीर के 8 अंग हमारे शरीर आसन से लगे हुए। सामान्य श्वास, अष्टांग नमन। हमारा मणिपुर चक्र प्रभाव में आते हुए श्वास को भरें। नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठाएं, गर्दन ऊपर। श्वास भरते हुए भुजंगासन। एड़ी पंजे पीछे से मिले हुए, कमर दर्द के लिए उत्तम आसन। श्वास को खाली करते हुए फिर से पर्वत आसन करेंगे। पूर्ण श्वास खाली करें। श्वास को भरते हुए जो पैर हमारा पीछे गया था वही पैर आगे आएगा, यानी हमारा बायां पैर। अब दाएं पैर को भी वापस लेकर आए। श्वास को खाली करते हुए, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को सामान्य करते हुए वापस। हमारे 12 इसमें क्रियाएं होती हैं, 12 हमारे आसन, जिसमें से हम 7 आसन होते हैं, 5 आसन को हम रिपीट करते हैं और चक्र हमारे प्रभाव में आते हैं, 6 चक्र। अब हम करेंगे मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये
श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। विश्राम। अब हम काउंटिंग के साथ करेंगे 2 बार और श्वास भरे 1, श्वास सामान्य श्वास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। विश्राम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। विश्राम। अपने अपने आसन पे बैठ जाएं। चलिए, गहरे लंबे श्वास भर लें और श्वास को खाली करें। जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल है उस आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन सीधी करें। पहले श्वासों को सामान्य करेंगे। आंखें कोमलता से बंद करें और 5 गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। श्वास भरें, नासिका से श्वास भरें और अपने माउथ से श्वास को बाहर निकालें। अंदर तक जाती हुई श्वासों की शीतलता और बाहर आती हुई श्वासों की गर्मी को महसूस करेंगे। चलिए, अब कुछ हम लेट के फटा कर लेते हैं। 1-2 आसन जो है आ जाएंगे। पीठ के बल आ जाए, पेट के बल आ जाए और मकर आसन में दोनों हथेलियां हमारी चिन से लगी हुई और अपने दोनों नितंब को पैरों से टच करें। दाएं से दाएं और बाएं से बाएं। विपरीत दिशा में भी करेंगे। दाएं से बाएं को, बाएं से दाएं को। दोनों एक साथ करें। वापस आ जाए। अपनी दोनों हथेलियों को साइड में रखें। करेंगे भुजंग आसन। कोहनी को आसन से लगा के रखेंगे। श्वास भरते हुए हम छाती तक का हिस्सा ऊपर उठाएं। कोहनियां आसन से लगी रहेंगी। गर्दन और हमारी निगाहें ऊपर। श्वास खाली करते हुए नीचे। अब थोड़ा सा हम अपनी नीचे लेकर आए हथेलियों को। कोहनी को आसन से उठा के करेंगे दूसरा पार्ट इसका। श्वास भरते हुए पूरी कोहनियां नहीं खोलेंगे। अर्धभुजंगासन। नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठाएं। पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए नीचे। अब हम कोहनी तक का पूरा हिस्सा उठाएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठाएं। कोहनियां भी खोल दें। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखें। दाएं हाथ के ऊपर बायां हाथ, ठोड़ी दोनों हाथों के बीच में। दोनों पैरों में पीछे से गैप बनाएं। करेंगे तिर्यक भुजंगासन। श्वास भरें। गर्दन को लेके जाएंगे। अपनी दाईं और बाईं एड़ी को देखने का प्रयास। श्वास खाली करते हुए मध्य में। श्वास भरते हुए मुड़ेंगे अपनी बाईं और दाईं और तो फिर बाईं एड़ी को देखने का प्रयास। श्वास खाली करते हुए भरते हुए मध्य में और खाली करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अब हम करेंगे शलभ आसन। दोनों हथेलियों को दोनों आपके जंघाओं के नीचे रखें। ठोड़ी आसन से लगी हुई। सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर और ठोड़ी लगी हुई आसन से अधिक से अधिक पैरों को उठाएं। बीच से नहीं मोड़ेंगे। कुछ पल के लिए रुके। श्वास खाली करते हुए
वापस आ जाएं। बायां हाथ हमारा बैक पे, दायां हाथ हमारा सामने। श्वास भरते हुए दायां हाथ और पीछे से बायां पैर उठाएंगे। श्वास खाली करते हुए नीचे। अब हमारा दायां हाथ पीछे, बायां हाथ आगे। श्वास भरते हुए छाती तक का हिस्सा ऊपर उठाएं। आगे से बायां हाथ, पीछे से हमारा दायां पैर उठाएंगे। श्वास खाली करते हुए वापस। अब दोनों हाथों को आगे लेके आएंगे, विपरीत नौकासन करेंगे और पीछे से दोनों पैर उठाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ आगे से उठाएं, पूरा वेट आपके पेट पर, नाभिक क्षेत्र पर। श्वास खाली करते हुए नीचे विश्राम करेंगे। मकर आसन में दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, माथा हथेलियों के ऊपर और पीछे एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। गहरे लंबे श्वास भरे, श्वास को खाली करें। धनुरासन के लिए तैयार करेंगे अपने आप को। पीछे से पैरों को मोड़ें, टखनों को टच करें, पकड़ें, ग्रिप करें। श्वास भरते हुए दोनों पैर पीछे से उठाएंगे। सिर्फ नाभिक क्षेत्र पर आपके पूरे शरीर का वेट, आगे से छाती तक का हिस्सा ऊपर उठाएं। कुछ पल के लिए रुकें। श्वास खाली करते हुए नीचे। एक बार और करेंगे, श्वास भरते हुए। श्वास खाली करते हुए नीचे आ जाएं। वापस दाएं हाथ का सहारा लेते हुए अपने पीठ के बल आ जाएं। पैरों को सीधा, दोनों हथेलियां आसन से लगी हुई। करेंगे उत्तान पादासन। 30 डिग्री तक अपने पैरों को उठाएं और कुछ पल के लिए रुकें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पैरों को उठाएं, कुछ पल रुक के श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे पैर नीचे लेके जाएंगे। अब हम करेंगे अर्ध हलासन। श्वास भरते हुए 30 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री तक पैरों को उठा के लेकर आए। कुछ पल के लिए रुकें। दोनों हाथों को भी ऊपर उठाएंगे, दोनों अंगूठों को टच करने का प्रयास करें। कुछ पल के लिए इस अवस्था में भी रुकें। धीरे धीरे श्वासों को खाली करते हुए वापस लेकर आए। अब हम करेंगे सेतु बंदासन। दोनों पैरों को फोल्ड करें, नितंब के पास लगाएं, दोनों हथेलियों से अपनी एड़ियों को पकड़ें। श्वास भरते हुए उदर का हिस्सा उठाएं। आपकी जो चिन है वो आपकी छाती से लग जाती है। अपने शरीर से पुल बनाएं। श्वास खाली करते हुए नीचे। एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उदर का हिस्सा उठाएंगे। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे। अपने पैरों को नीचे लेकर आए और शव आसन में 2 पल अपनी आंखों को बंद करके रखें। हथेलियां इधर उधर लुढ़का दें, दोनों हाथ। जिस आसन में आपको लगता है कि आप बिल्कुल निढाल होके पड़े हुए हैं, एक शव के समान, अपने शरीर का अवलोकन करेंगे। जो भी आसन और आपने व्यायाम आज किए, उनसे आपके शरीर के विभिन्न अंगों को लाभ होता हुआ महसूस करें और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक पल के लिए रुकें और अपने शरीर का दाएं पैर के तलवे से लेकर दाएं कपाल और बाएं कपाल से लेकर दाएं पैर के तलवे तक शरीर में आने वाले जितने भी हमारे विभिन्न अंग हैं, सभी अंगों को सुख महसूस होता हुआ महसूस करें। गहरे लंबे श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बाएं हाथ का सहारा लेके उठ के बैठ जाएं। कुछ
कर लेते हैं फटाफट। चलिए, सबसे पहले करेंगे नेत्र सुरक्षा क्रिया। श्वासों के साथ करेंगे। हाथों दाएं हाथ की मुट्ठी इस तरह से बना के 4 अंगुलियां अंदर की तरफ, अंगूठा ऊपर की तरफ रखें। ध्यान आपका अंगूठे के अग्र भाग पे रहेगा और एक हाथ से आप ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा बनाकर कमर गर्दन सीधी करें। ध्यान को आप एकाग्रचित करेंगे अपने अंगूठे के अग्र भाग पर। श्वास भरते हुए नासिका के अग्र भाग की तरफ लेकर आएंगे। श्वास खाली करते हुए आगे की तरफ ले जाएं। इसी क्रिया को दोहराएं श्वासों के साथ। श्वास भरें, श्वास खाली करें, श्वास भरें, श्वास खाली करें। गर्दन नहीं हिलाएंगे, सिर्फ अपनी आई बॉल को मूव करेंगे आपके थंब के बिल्कुल फ्रंट पार्ट के साथ। यहीं से श्वास भरें, ऊपर लेकर जाएं जहां तक आपकी निगाह देख सकती है। श्वासों के साथ कुछ पल रुके और धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए आसन की तरफ लेकर आए। निगाह अंगूठे के अग्र भाग से नहीं हटेगी। श्वासों के साथ करेंगे। श्वास भरें, श्वास खाली करें। इस आवृत्ति को दोहराएं। सामने लेकर आए अंगूठे को। श्वास को भरते हुए लेकर जाएंगे अपनी दाईं ओर। जहां तक आपकी दाईं निगाह देख सकती है आपके अंगूठे को। श्वास खाली करते हुए मध्य में आए। इसी क्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए दाईं ओर, श्वास खाली करते हुए आगे की तरफ। यहीं से हम बड़े राउंड बनाएं और अंगूठे के अग्र भाग को देखते रहें आई बॉल से। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं, श्वास खाली करते हुए हाथों को नीचे लेके आए। विपरीत दिशा में भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरीके से करेंगे। जिन लोगों को चक्कर आते हैं वो नहीं करें, बाकी सब आराम से कर सकते हैं। आंखों के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, आंखों को खोलें। अब अपने बाएं हाथ के अंगूठे को सामने लेकर आएंगे। सेम वही आवृत्तियां हम इस हाथ से भी दोहराएंगे। श्वास भरते हुए नासिका के अग्रभाग की तरफ, श्वास खाली करते हुए सामने की तरफ। यहीं से ऊपर लेकर जाएं श्वासों को भरते हुए अंगूठे को आई बॉल के साथ। श्वास खाली करते हुए आसन की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। सामने लेकर आएंगे। यहीं से श्वास भरते हुए लेके जाएं अपनी बाईं ओर, श्वास खाली करते हुए सामने लेकर आए। फिर से श्वास भरते हुए ले जाएं अपनी बाईं ओर, श्वास को खाली करते हुए लेकर आए अपने आगे। यहीं से श्वास भरेंगे और सर्कल बनाएंगे। अंगूठे के अग्रभाग को देखते रहें और आई बॉल के साथ घुमाते रहें। श्वास भरें, श्वास खाली करें, श्वास भरें, श्वास खाली करें। यहीं से विपरीत दिशा में सर्कल बनाएंगे। श्वास भरें, श्वासों को खाली करें। अधिक से अधिक ऑक्सीजन का हमारे शरीर में प्रवेश होता है। हमारी रक्त जो है उसमें ऑक्सीजन रहने से रक्त भी हमारा शुद्ध होता है। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे पामिंग क्रिया। दोनों हाथों का आप इस तरह से पाम को बनाएं और उसके ऊपर दोनों हथेलियों को अपने आंखों पे रखेंगे। आंखों को कुछ पल के लिए बंद ही रहने दें और गहन अंधकार को महसूस करें। यहीं पर अपनी आंखों को, पलकों को झपकाएं। गहरे लंबे श्वास भरते रहें, श्वासों को छोड़ते रहें। आंखों को कोमलता से खोलेंगे। किसी भी एक दृष्टि अपने सामने, किसी भी जो भी वस्तु आपके सामने है उस वस्तु पे अपनी निगाह को टिकाकर करेंगे त्राटक क्रिया, जब तक आपकी आंखों में पानी ना भर जाए। गहरा लंबा श्वास भरें। अपनी पलकों को झपकाएं, श्वास को भी खाली करेंगे। अब हम करेंगे
भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। अपनी दोनों मुट्ठी बनाएं, सुदर्शन क्रिया से करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए हाथ नीचे 20 बार करके वापस आएंगे। हमारे लंग्स को ओपन अप करता हुआ दमा, खांसी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम गले की है उसको भी दुरुस्त करता हुआ ये प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। अंतिम आवृत्ति में झटके के साथ श्वासों को बाहर निकालेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। गहरा लंबा श्वास भर के आंखों को कोमलता से बंद करें, ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा लगा के रखें और कमर गर्दन बिल्कुल सीधा और अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने नाभिक क्षेत्र पर श्वास को छोड़ते हुए। श्वास लेने की कोई जरूरत नहीं, श्वास स्वतः ही आ जाती है। करेंगे सब अपना अपना प्राणायाम 100 राउंड तक कंप्लीट करते हुए वापस आएंगे सभी। अंतिम राउंड में झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अब हम करेंगे बाह्य कुंभक। गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को बाहर निकालें और तीनों बंद लगाएंगे। गुदाद्वार को सिकोड़ेंगे, मूल बंद और आपका उड़ियान बंद। पेट अंदर ही श्वास छोड़ के चला जाता है छाती की तरफ को और उसके पीठ की तरफ, और हमारा जालंधर बंद थोड़ी जो है हम छाती से लगाते हैं। करेंगे बाह्य कुंभक। कुंभक को खोलते हुए वापस आएंगे। गहरा लंबा श्वास भरें, आंतरिक कुंभक करेंगे। इसमें हमारे दो ही बंद लगते हैं, मूल बंद और उड़ियान। जालंधर बंद हमारा लगता है, उड़ियान बंद नहीं लगता क्योंकि हवा हमारी भरी हुई होती है। बंद को खोलते हुए वापस आएंगे। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। कम से कम 30 राउंड करते हुए श्वास भरें और श्वास को पूरी तरह खाली करेंगे। पूरा ध्यान हमारा नाभिक क्षेत्र पर, नाभिक का डोलन करेंगे। बाहर निकले हुए श्वासों में ही 1 राउंड करके वापस आए। गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। अब हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। ध्यानात्मक प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। दाहिना स्वर हमारा सूर्य स्वर होता है, उष्णता और गर्मी का।
गहरे लंबे श्वास भरें और गहरे लंबे श्वास ही छोड़ें। अपना अपना प्राणायाम पूरा करके वापस आएंगे। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों कानों के छिद्र को अपने अंगूठे से बंद करें। क्षण मुखी मुद्रा लगाएं। गहरा लंबा श्वास भरें। 3 बार हम भंवरे की गुंजन के साथ वापस आएंगे। आंतरिक नाद को महसूस करें। हाथों को वापस लेकर आएंगे। आंखों को कोमलता से बंद रखें। यहीं पर हम करेंगे प्रणव। 3 बार पवित्र नाम ओम का उच्चारण और 1 मिनट का ध्यान। गहरा लंबा श्वास भर के जब श्वास को खाली करेंगे तो ओम का उच्चारण करें। शांत। ध्यान को लेकर जाएंगे अपने मूलाधार चक्र पर। यहाँ का चक्र जो है हमारा मूल होता है और यहाँ का तत्व हमारा पृथ्वी तत्व, जहाँ का कलर हमारा लाल रंग होता है। यहाँ से ऊपर आती हुई ऊर्जा को महसूस करें स्वादिष्ठान चक्र के पास, जिसका तत्व हमारा पानी होता है। जहाँ पर एक बच्चा जन्म लेता है और पानी जो हमारा मूल है, आधार है, वहीं हम जन्म लेते हैं और उसी में आखिर में हम उसी में समा भी जाते हैं। यहाँ से ऊपर आएंगे तो हमारा नाभि चक्र पे महसूस करें ऊर्जा को आती हुई। हमारा अग्नि तत्व, हमारी जठर अग्नि प्रदीप्त होती हुई, हमारा यहाँ पर जो रंग है उस लालिमा को महसूस करेंगे। पीला तत्व, पीला रंग यहाँ पर होता है, उसे महसूस करते हुए इस ऊर्जा को ऊर्ध्व गति बनाते हुए अनाहता चक्र के पास लेकर आए। यहाँ आप महसूस करेंगे हरे रंग को। ये हमारा हृदय क्षेत्र होता है, जहाँ पर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। अर्थात मैं सभी के हृदयों में वास करता हूँ। तो ये हमारा हृदय स्थान अनाहता चक्र, जहाँ पर हमारी सारी फीलिंग्स होती हैं। हरा रंग हरियाली को दिखाता हुआ इस रंग को महसूस करते हुए अपनी ऊर्जा को लेकर आएंगे विशुद्धि चक्र के पास, जो हमारा आकाश तत्व होता है। आकाश तत्व हमारा विशुद्धि चक्र और यहाँ का रंग जो है नीले रंग को महसूस करें। इससे ऊपर आए, ध्यान को लेकर आएंगे आज्ञा चक्र के पास, जहाँ पर हमारा गहरा नीला रंग होता है। यहाँ से ऊपर हमारा ब्रह्मांड, तीनों त्रिवेणी हमारी यहाँ पर, तीनों नदियों का हमारा संगम, भगवान शिव का त्रिनेत्र के पास अपने ध्यान को रखें। यहाँ से ऊपर उठती हुई ऊर्जा को महसूस करें और लेकर आए अपने ब्रह्म
चक्र के पास यानी सहस्त्रार चक्र के पास, जहाँ से हमें बड़ों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद और हमारी जितनी भी अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है सभी हमारी ब्रह्मरंध्र से ऊपर आती है। हम अपने शास्त्रों में भी पढ़ते हैं कि उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान जो हमारे अंदर प्रविष्ट करते हैं हृदय में, वो हमारे सहस्त्रार चक्र से ही प्रविष्ट करते हैं। यहाँ पर आती हुई ऊर्जा को, सभी आशीर्वादों को महसूस करें, प्रभु के हाथ को महसूस करें और यहाँ से ऊर्जा का पूरे शरीर में आप उसे आत्मसात करें। गहरा लंबा श्वास भरें, ओम के साथ वापस आएंगे। ओम। दोनों हाथों को घर्षण करते हुए अपने सहस्त्रार चक्र के पास लेकर जाएं। पंच महाभूतों से बना हमारी सृष्टि, हमारा शरीर, हमारे हाथों में ही हमारे पंच महाभूत हैं। हमारे शरीर में ही 7 रंग के पूरा इंद्रधनुष है। पांचों तत्व हमारे शरीर के अंदर हैं। उस चीज को धारण करते हुए अपने दोनों हाथों का घर्षण करते हुए आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र और अनाहता चक्र के पास लेकर आएं और अपने सर को थोड़ा झुकाएं और दोनों हथेलियां अपनी आंखों पे रखें, अपने चेहरे पे रखें और आंखों को खोलते हुए अपनी हथेलियों पर देखें और सुबह की प्रार्थना करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। और तीनों भगवान, माँ लक्ष्मी, माँ देवी और विष्णु जी, जिन्होंने पूरी सृष्टि का सृजन किया हुआ है, इन्हें धारण करते हुए अपने पूरे चेहरे पर और अपने शरीर पर धारण करके वापस आएंगे। 7-5 हो गए हैं। आगे पीछे की क्लैपिंग कर लें और 3 बार हास्यासन करें और उसके बाद हम समापन करते हैं। चलिए आगे पीछे का ताली वादन करेंगे, पूरे हमारे हाथों के जॉइंट्स को भी यहीं से आगे का ताली वादन करें। जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं हाथों में, सारी हमारी नस नाड़ियाँ और हमारे पूरे शरीर के पॉइंट्स होते हैं, तो जो ताली वादन है इसमें बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करें। हमारी ब्लड का फ्लो अच्छा होता है। हाथों को अच्छे से रब करें, जिस तरह से हम हैंड वॉश करते हैं उस तरीके से सारी नस नाड़ियाँ हमारी खुलती हैं। और यदि हमें फ्लो चाहिए तो हमें हाथों को क्लैप करना ही पड़ता है। हाथों और पैरों दोनों को करेंगे। 3 बार हास्यासन करें, श्वास भरते हुए जोर से हंसें और इस हंसी को अपने आसपास, अपने अंदर, अपने पूरे परिवार में, पूरी सृष्टि में आत्मसात करें। जो हमें तरफ बढ़ेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें, आंखों को कोमलता से बंद करें। हर एक क्षण के लिए, हर प्रतिपल के लिए, हर एक चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए गहरा लंबा श्वास भरें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत्, येन व्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्यचि विद्धनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः
दर्शन करते हुए ब्रह्मरंध्र से आज्ञा चक्र से विशुद्धि अनाहता के पास लेकर आए। सर को झुकाते हुए प्रभु का आशीर्वाद अपने अंदर महसूस करें। धरती माता को नमन, आप सभी को नमन। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धनेश्वरी जी बहुत सुंदर तरीके से आज आपने कक्षा ली, आपका अभिनंदन, धन्यवाद। और आज भी हम 403 दिवस में हम कुछ नया योग सीखे। आपकी वजह से रोज ही हमें कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिल रहा है। धन्यवाद आपका पूरी सदन की तरफ से, और अभिनंदन भी और आभार भी। धन्यवाद आदरणीय बहन जी धनवेश्वरी जी। आज हर्षोल्लास के साथ आपने जो है आज योग कराया, और बड़े मन से और मंत्रों के साथ। और आज के चीफ गेस्ट को आमंत्रित करने के लिए आदरणीय मैं दिनेश जी सेमवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और आज के चीफ गेस्ट महोदय को आमंत्रित करने का कष्ट करें। जी, योगहार के आदरणीय सदस्य को प्रणाम करते हुए आज बहन धनेश्वरी जी ने बहुत ही सुंदर योग कराया, और जैसे कि रंजना बहन ने कहा कि हमने आज भी कुछ नया सीखा है, तो वास्तव में ये नवीनतम प्रक्रियाएं जारी रहेंगी और आपने बहुत सुंदर योग कराया।